नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इकाई अंक का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर अभी तक जो है सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के इसका आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद यह वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम जितना भी थ्योरी था वो कर चुके हैं। आज जो है जितना भी क्वेश्चन है वो हम करने का प्रयास करते हैं। तो आपको जो है बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें जो है जितना भी प्रीवियस ईयर का सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम जो है आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो आप जो है अगर इस वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कम से कम इसमें हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस 10 क्वेश्चन में अगर आपको सभी क्वेश्चन बन रहा है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको यह क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है अगर वह आपसे नहीं बन पाता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं तो आप देखेंगे बोर्ड पर, तो यह जो है 5वां क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि यह थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और 2018 के सीजीएल मेंस में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको हम करने के बाद जो आपका यूनिट डिजिट का है उसका जो है हम पहले क्लियर करेंगे। तो यह भी अंक से ही रिलेटेड है, इसलिए इसमें जो है पूछ लिया गया था 2018 में। काफ़ी लड़का जो इस क्वेश्चन में फंस गए थे। तो आप देखिए, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, यानी कि 100 अंक का कितनी धनात्मक संख्या है। पहले तो क्वेश्चन को ही आप पहले समझिए। आप जानते हैं कि आपसे पूछ रहा है धनात्मक संख्या बताना है, लेकिन कितना अंकों का, 100 अंकों का। तो हम कहेंगे एक अंक का। यह जो एक लिखे हैं यह कितना अंक का है, एक अंक का है। फिर यह 2 जो है एक अंक का है। लेकिन अगर हम 10 पूछेंगे कितना अंक का संख्या है तो यह 10 जो है 2 अंक का संख्या है। तो उसी तरह आपसे कह रहा है कि 100 अंक का कितना धनात्मक संख्या होगा। तो पहले आप ये गिन लीजिए। आपसे पूछ रहा है 100 अंकों का कितना धनात्मक संख्या होगा, तो आपको हम कह रहे हैं एक अंकों का कितना धनात्मक संख्या होगा ये बताइए। तो आप बोलिएगा एक अंक का जो धनात्मक संख्या होगा 1 2 डॉट डॉट 3 4 5 6 7 8 ये 9 तक होगा। यानी कि एक अंकों का कितना धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर होगा। तो यह देखिए सब प्लस में है, तो आप कहिएगा कि एक अंक का धनात्मक संख्या अगर आपसे पूछता तो आप क्या कह देते कि 9 होगा। कितना होगा, 9। टोटल को गिनिएगा तो 9 हो जाएगा। लेकिन आपसे एक अंक का तो नहीं पूछा है, यह तो आपका हो गया एक अंक का। यह जो संख्या हुआ यह आपका हो गया एक अंक का धनात्मक संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन आपसे पूछा गया 100 अंक का। चलिए हम आपको छोटी छोटी बातों से बताने का प्रयास करते हैं। हम आपको कहेंगे कि 2 अंक का कितना धनात्मक संख्या होगा, 2 अंक का। तो आप कहेंगे 2 अंक का जो संख्या अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 99 तक अगर देखा जाए, 1 से लेकर के 99 तक, तो 1 से लेकर के 99 तक में कुल संख्या कितना, 99। लेकिन 1 से लेकर के 9 तक में एक अंक का संख्या जो है 9 गो होगा। यहाँ से देख लीजिए एक अंक का कितना है, 9 को। लेकिन आपको 2 अंक का चाहिए ना, तो 99 में से अगर ये एक अंक वाला घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 99 में से अगर यह 9 घटाएंगे तो यह 90 आ जाएगा, और यह 90 जो होगा वह 2 अंकों वाला संख्या होगा। आप कह सकते हैं कि 2 अंक वाला संख्या कहाँ से होगा, तो आप कहेंगे कि 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक होगा। तो 99 तक जो होगा तो 9 में से 9 गया 0 और 9 यानी कि 90। तो आप कह सकते हैं एक अंक का जो संख्या है धनात्मक संख्या वह 9 गो है, 2 अंक का जो धनात्मक संख्या है वह 90 है। और इसी तरह आपसे 2 अंक तक का नहीं पूछा गया है। अगर आपको हम एक और बता दें 3 अंक का, तो आप कह सकते हैं कि 3 अंक का जो हो जाएगा वह 900 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते जाएगा। लेकिन आपसे न तो 2 अंक का पूछा न तो 1 अंक का पूछा, आपसे जो पूछा है वह 3 अंक का, सॉरी आपको जो पूछा है वह 100 अंकों का पूछा है। यानी कि आपको 100 अंकों का कुल धनात्मक संख्या बताना है मेरे भाई। 100 का कुल धनात्मक संख्या अगर आपको बताना है तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 5वां क्वेश्चन का, देखिएगा 9 गुने 10 के पावर 99, 9 गुने 10 के पावर 100, इस तरह का क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि 10 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम 10 के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको 10 के पावर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर एक अंकों का संख्या होता है, आपको निकालना है 100 अंकों का। हम आपको छोटा से समझा रहे हैं। अगर एक अंकों का अगर आपसे पूछता तो अब तो ये तो 9 होता है, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है, 10 पावर के फॉर्म में। तो हम इसको 9 गुने 10 के पावर 0 लिख सकते हैं क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है। जो 9 था उसको 9 गुने 10 के पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 के पावर 0 जो होता है वह कितना होता है, 1 होता है। 10 के पावर 0 1 होता है, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा। अभी तक जो है हम केवल सही लिखे हैं। अब देखिए 90 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 90 को जो हम लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 1 लिखेंगे। 90 को तो हम ये लिख सकते हैं ना, 9 गुने 10 के पावर 1। तो 10 के पावर 1 10, और 10 9 90 ये हो गया।
उसी तरह अगर यहाँ हमको 3 अंक वाला लिखना रहेगा, 3 अंक वाला, 3 अंक का लिखना रहेगा कि कितना धनात्मक संख्या है, तो देखिए जब 1 अंक का रहता है तो 9 गुने 10 के पावर 0 हो जाता है। अगर 1 अंक है तो पावर में 0 है, अगर 2 अंक है तो पावर में 1 है। अब आपसे हम कह रहे हैं कि 3 अंक है तो आप कहेंगे कि 9 तो रहेगा ही रहेगा, और अगर 2 अंक है तो 1 पावर होता है, तो 3 अंक है तो 1 पावर घट करके पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि अगर 100 अंकों का हमसे पूछा गया है तो 100 अंकों का जो कुल धनात्मक संख्या हो जाएगा, 9 तो रहेगा ही रहेगा, गुने 10 के पावर, देखिए जब 3 अंक पूछता है तो पावर 1 घट जाता है, 2 हो जाता है, 2 अंक होता है तो पावर 1 घट जाता है, 1 होता है, और 1 अंक होता है तो पावर घट के 0 हो जाता है। उस तरह अगर 100 अंक का पूछेगा तो 100 में से 1 पावर घट करके जो हो जाएगा यहाँ पर 99, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 9 गुने 10 के पावर 99, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन था तो थोड़ा डिफिकल्ट था समझने में, आपको हो सकती था परेशानी। चलिए अब जो है फिर आपको हम पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन बन जा रहा है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब जो है पिछला क्लास को हम थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं। हमने पिछले क्लास में हम ये बताए थे कि आपको ये देखना है कि 0561 जो है नो चेंज होता है, 0561 नो चेंज होता है, यानी कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0561 होता है तो उसका इकाई अंक में कितनों पावर रखेंगे उस पावर उसका जो है चेंज नहीं होता। सॉरी, 0561 अगर रहेगा तो उसके पावर में हम कुछ भी रखेंगे तो चेंज नहीं होगा, एक तो ये बात बताए थे। उसके बाद आपको हम ये भी बताए थे कि अगर बड़ा पावर रहता है उसको हम छोटा पावर कैसे करेंगे, 4 से भाग देंगे और उसका शेषफल लिखेंगे। आपको पिछला क्लास याद होना चाहिए। और अगर मान लीजिए 4 से हम भाग दिए और यह जैसे 2 के पावर 16 दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो यह तो यहाँ पर कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो अगर यह पूरी कट जाएगा उस स्थिति में जो है हम यहाँ पर शेषफल तो नहीं हो पाएगा कुछ, इसलिए हम इसको पावर में 4 लिखेंगे। क्लियर है? इतना आज हम पिछला क्लास में आपको बताए थे। चलिए इसी सब को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपको ये डराएगा लेकिन आप इसको आसानी से कर पाइएगा अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे। तो देखिए हमने क्या कहा कि 0561 नो चेंज होता है कब, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0561 होता है तो उसके पावर में हम कितनों रख देते हैं उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। तो यह जो है यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, पावर को देखना ही नहीं है क्योंकि इकाई अंक 5 है। उसी तरह यहाँ पर जो है 6 है तो इकाई अंक यहाँ पर 6 है तो यह चेंज होगा ही नहीं, पावर को देखना नहीं है, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बहुत पिछला क्लास में लग रहा था कि ये जो अपना मन से क्वेश्चन जो है सेट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो है क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको 5-6 का यूज किया गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था 0561 नो चेंज होता है, तो न तो यहाँ पर 0 है, न तो यहाँ पर 5 है, न तो यहाँ पर 6 है और न ही 1 है, तो यहाँ पर 3 है। इस स्थिति में हम आपको ये भी बताए थे कि अगर बड़ा पावर है तो इसको छोटा बनाने के लिए हम 4 से भाग करते हैं और उसका जो है शेषफल लिखते हैं। तो इसमें इकाई अंक से मतलब यहाँ हम 3 लिखेंगे और इसके पावर को छोटा करेंगे 54 को। तो 54 में हम अगर 4 से भाग लगाते हैं मेरे दोस्त, 54 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 होगा, यहाँ 1 गया हो गया 14 और 4 से 14 में भाग देंगे तो 4 त्रिका 12, यानी कि शेषफल जो आ जाएगा आपका वह आपका आ जाएगा शेषफल 2। तो शेषफल को यहाँ लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो आपका है 5 + 6 + 3 त्रिका 9। अब आप इसको आसानी से जोड़ लीजिएगा, 5 और 6 11, 11 को हम क्या समझेंगे, 1 समझेंगे, और 1 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का इकाई अंक 0 है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अब जो है हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको थ्योरी पर पकड़ है तो इस क्वेश्चन को आप अपने से भी बना सकते हैं। चलिए पहले जो है आप अपने से बनाने का प्रयास करिए और उसके बाद अगर नहीं बनेगा तब वीडियो को आप आगे देखने का प्रयास करिए। चलिए देखिएगा, आपसे कह रहा है 3 के पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक कहने का मतलब इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा बोर्ड पर क्वेश्चन। हमने क्या कहा कि इकाई अंक में केवल इकाई से मतलब, तो हमने यहाँ तो 3 रख दिया। अब पावर में 40 है तो पावर अगर बड़ा है तो हम आपको छोटा करने के लिए 4 से बोले थे भाग देने के लिए, लेकिन अगर आप 40 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 दाहें 40 पूरी कट जा रहा है। तो हम आपको ये भी बताए थे कि अगर नहीं कटेगा तो शेषफल लिखेंगे और अगर कट जाएगा
तो यहाँ पर हम पावर में कितना लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। तो 3 के पावर 4। अब 3 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 को यानी कि हम 4 बार लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसको गुना करेंगे तो 3 तिरिका 9, 9 तिरिका 27, लेकिन 27 का हम कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और 7 तिरिका 21, 21 जो हुआ तो 21 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 21 का 1 लिखेंगे और आपका इकाई अंक जो हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यह जो है आपका एसएससी 10+2 और एलडीसी में पूछा हुआ, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जितना आपको बताया है उतना ही अगर आप याद रखिएगा तो सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिएगा तो घबरा जाइएगा, तो देखिएगा और कॉन्सेप्ट को याद करिएगा तब आपसे बनेगा। देखिए हमने आपको क्या कहा, 0 5 6 1 नो चेंज। कब, जिस भी किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 5 6 1 होता है तो वह नो चेंज होता है, उसके पावर में कुछ भी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर न तो इसका इकाई अंक 0 है, न तो 5, न तो 6, न तो 1 है, यहाँ 7 है। तो कोई बात नहीं, हम आपको ये भी बताए हैं कि यहाँ अगर 7 दिया हुआ है तो इकाई अंक में केवल इकाई से मतलब, तो यहाँ तो हो गया 7। अब इसका पावर 153 है, तो पावर को आपको हम छोटा भी करना सिखाए हैं 4 से भाग दे करके। तो 4 से अगर हम 153 में भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे, 4 तिरिका हो गया 12, 3 जो शेष आया वो आ गया यहाँ पर, यानी कि बना दिया 33, 4 अट्ठे 32, 33 था 32 हो गया, यानी कि हमको एक शेषफल बचा। तो 7 के पावर हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, 1 लिखेंगे। और गुना है तो गुना लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए 0 5 6 1 नो चेंज, यानी कि इसका इकाई अंक 1 है तो इसके पावर में हम कितनों रख देंगे ना, तो इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका इकाई अंक मेरे दोस्त 1 है तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 7 गुना 1, 7 गुना 1 बराबर कितना होता है मेरे दोस्त, 7 होता है। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक जो हो जाएगा मेरे दोस्त वह हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरा क्वेश्चन तक जो है कर चुके हैं। तो अब जो है आगे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि चौथा क्वेश्चन है। आप इस तरह जो है बोर्ड पर देख सकते हैं कि यह जो है जितना भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए बनाते हैं। यहाँ पर आपको जो है यह दिया हुआ है और आपसे कह रहा है इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए हमने क्या कहा कि 0 5 6 1 नो चेंज होता है, तो 6 के पावर में हम कितनों रख देंगे, इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, तो इसको तो हम 6 लिखेंगे। आप इसको 4 से भाग दे करके भी कर सकते हैं, आएगा तो 6 ही। अब यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस। अब यहाँ 4 के पावर हमको लिखना है, यहाँ दिया हुआ है 256। तो बड़ा पावर को छोटा पावर करने के लिए हम बात बताया 4 से भाग। तो अगर 4 से आप इसमें भाग दीजिएगा तो यह हो जाएगा 4 छक 24, 1 आएगा तो हो जाएगा 16, 4 चौका 16, यानी कि इसको पूरा पूरी काट रहा है। तो जब 4 से भाग देने पर अगर नहीं कटेगा तो जो शेषफल होगा उसको हम पावर में लिखते हैं, और अगर पूरा पूरी कट जाएगा तब पावर में हम 4 ही लिखते हैं। क्लियर है। अब देखिए यह हो गया आपका 6 और माइनस इसमें से करना है 4 के पावर 4। 4 के पावर 4 करने का मतलब होता है 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। 4 को क्या बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6, माइनस करेंगे कितना, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 का हम कितना लिखेंगे 6, 6 चौक क्या होगा 24, 24 का हम कितना लिखेंगे 4, और 4 चौका क्या होगा 16, 16 का क्या लिखेंगे हम 6। यानी कि इस पूरा का गुना करने पर इकाई अंक जो इसका आ गया कितना आया, इसका तो आया 6। इस पूरा को यहाँ से यहाँ तक कितना आया 6, और यह 6 पहले से था, और इस पूरा को जब गुना किए तो आ गया 6। तो 6 में से 6 गया तो 0 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, चौथा का ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आप जो आपको जो है क्वेश्चन जो है पांचवा हम बता दिए हैं, तो चौथा के बाद हम कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, छठा बता रहे हैं। देखिए यह जो है सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह है तो आप इसको भी उड़ा दीजिएगा। देखिए कैसे हमने क्या कहा, 0 5 6 1 नो चेंज। तो न तो यहाँ पर 0 5 6 1 में से कोई भी नहीं है, यानी कि इस बार वो हमारे साथ जो खेला कर गया। कोई बात नहीं, अगर खेला कर गया तो हम कॉन्सेप्ट से बना लेंगे। हम जानते हैं कि इकाई अंक में केवल इकाई से मतलब, तो यहाँ तो हम 7 लिखेंगे, और पावर को हम छोटा करना जानते हैं, 4 से भाग देंगे। तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 त्रिका 12, शेषफल आया 1। तो शेषफल जो आएगा उसको हम पावर में लिखेंगे। क्लियर है। गुने यहाँ इकाई अंक में केवल इकाई से मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 9, और पावर को छोटा करना हम जानते हैं 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा 14, 4 त्रिका 12, यहाँ जाएगा 2, हो जाएगा 27, 4 छक 24, शेषफल आया 3, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल इसका 3।
अब यह 3 हम कहाँ से लिखे हैं, तो इसमें जो है 4 से भाग दे करके और शेषफल लिखे हैं। अगर आपको स्पीड अभी नहीं बन रहा है तो आप जो है 4 से 547 में इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, आपका शेषफल आएगा 3, आप लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 4 का पावर जो है, हम पावर को छोटा करना जानते हैं, इसमें हम कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 एकम 4, 2 22 हो गया, 4 पंचे 20, 4 छक 24, यहाँ कट गया। ध्यान दीजिएगा 4 से भाग देने पर यह पूरा पूरी कट गया, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचा। तो हम आपको बताए हैं कि 4 से अगर भाग देने पर अगर शेषफल बचता है तो हम उसको पावर में लिखते हैं, और अगर शेषफल कुछ नहीं आता है तो हम पावर में 4 ही लिख देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई अंक हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और पावर को छोटा करेंगे तो 4 दूना 8, 0 4 तिका 12, यानी कि यहाँ भी कट गया। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, पावर में 4। क्यों, क्योंकि 4 से भाग देने पर यह पूरा पूरी कट गया। अब आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए 7 के पावर 1 जो है कितना होता है, 7 होता है। 7 के पावर 1 कितना, 7 होता है। और देखिए 9 के पावर 3 है, 9 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 9 नमा 81, 9 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729। लेकिन 729 को हम 729 नहीं समझेंगे, 729 को हम केवल 9 समझेंगे। क्लियर है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 4 के पावर 4, यानी कि 4 को 4 बार गुना। तो हम क्या करेंगे, 4 एक कम में 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256। 4 के पावर 4 कितना होता है, 256। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। 256 को हम क्या समझेंगे, 256 का हम 6 समझेंगे। गुने यहाँ पर 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 को अगर हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो 2 के पावर 4 कितना होता है मेरे दोस्त, 16 होता है। तो 16 को भी हम क्या समझेंगे, 6 समझेंगे। अब तो आप इसको उड़ा दीजिएगा। कैसे, देखिए 7 नमा 63 का कितना हम लिखेंगे, 3। 7 नमा 63 का हम लिखेंगे 3, और 3 छक 18 का क्या हम लिखेंगे, 8, और 8 छक 48, 48 का हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि छठा का जो है ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इतना उम्मीद हो गया कि अगर आप शुरुआत से पहला पार्ट से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 194 के पावर 102, इस तरह से दिया हुआ है। आपको कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करिए, तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 9 तो यहाँ 0 5 6 1 में से कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इकाई अंक क्या लिखेंगे, 4। और इस पावर को छोटा करने के लिए हम 4 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 हो गया 22, 4 5 20, यानी कि शेषफल आया 2। 4 से 102 में भाग दीजिएगा तो जो शेषफल आएगा वह 2 आएगा, और इसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। आप जो है थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इकाई अंक तो यहाँ पर 4 है और 103 है। यहाँ कितना है, 103 है। तो हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पर कितना आ गया, 2 हो गया 23। तो 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब 4 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। प्लस 4 का क्यूब होता है 64, लेकिन 64 को हम क्या लिखेंगे, 64 का हम 4 लिखेंगे। और यह 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 को हम क्या समझेंगे, 0, यानी कि इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक हो जाएगा मेरे दोस्त, वह हो जाएगा 0। और 7वां का जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर न तो फिर वही बात चेक करना है 0 5 6 1 है क्या, तो देखिए यहाँ 9 है, तो हम तो यहाँ पर लिखेंगे 9, और पावर में 144 है, तो 144 में हम 4 का भाग करेंगे, तो 4 त्रिका 12, 2 4 छक 24, यानी कि पूरा पूरी कट रहा है। और जब 4 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है तब हम पावर में 4 ही लिखते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर है प्लस, फिर यहाँ पर 4 है और यहाँ 123 है, तो 123 में 4 का भाग लगाएंगे, शेषफल लिखेंगे। अगर शेषफल नहीं आया तो पावर में 4 लिखेंगे, और शेषफल जो आएगा वो हम लिख सकते हैं। तो देखिए 4 तरीका 12 हो गया, शेषफल यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 3। माइनस है तो माइनस, लेकिन यह आपका आ गया 0। तो आप जो है 4 से भाग दीजिए या नहीं दीजिए, 0 5 6 1 जिस संख्या का इकाई अंक हो उसके पावर में कितनों रखते हैं तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, इसलिए यहाँ 0 है तो हम यहाँ पर 0 ही लिखेंगे। आप 4 से भाग सब दे सकते हैं, अंत में आएगा 0 ही। चलिए देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ तो हम 3 लिखेंगे, और 25 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 छक 24 तक तो कट गया, 1 बच गया शेषफल, तो 3 के पावर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, अगर आपको यह नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, क्या गो 9 है, 4 गो लिख दिए। यहाँ पर देखिए आपको ये तो याद ही होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, लेकिन 64 का हम कितना लिखेंगे, 64 का हम 4 लिखेंगे माइनस,
यहाँ पर 0 है प्लस यहाँ पर कितना है 3 है। अब यहाँ देखिए गुना कर लेते हैं। 9 नमा 81, लेकिन 81 का हम 1 समझेंगे। 9 नमा 81, 81 का हम 1 समझेंगे और 1 का 9 से गुना तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और फिर इस 9 से इस 9 का गुना होगा तो 9 नमा 81 और 81 का हम कितना समझेंगे 1। तो इस पूरा का जो आ गया आपका इकाई अंक यह तो आपका आ गया 1। क्लियर है। अब यहाँ पर प्लस में आपका 4 दिया हुआ है, माइनस में 0 है, प्लस में आपका 3 है। तो अब आप देख सकते हैं 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको जोड़ लेते हैं। 1 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक हो जाएगा मेरे दोस्त 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका था 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 8 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, और इसको पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो है 9वां क्वेश्चन, इस जो है मतलब इकाई अंक का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं आप पार्ट 1 देखे होंगे और अभी आप पार्ट 2 देख रहे होंगे। आपका जो है बिल्कुल जो है इकाई अंक पर पकड़ बन गया होगा और आपसे क्वेश्चन बन पा रहा होगा। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आप PDF लेना चाहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर यह दिख रहा होगा, इस PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर जो है, तो आप हमें इस नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है PDF मिल जाएगा 62 029 45 150। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो है PDF इसका मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले आप इसको अपने से बनाइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब यहाँ पर दिया हुआ है पावर में 102, तो पावर को छोटा करेंगे 4 से भाग। 4 दूना 8, फिर जाएगा 2 हो गया 22, यानी कि 4 5 20, तो शेषफल आएगा 2। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे और 103 में 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 दूना 8 जाएगा 2 हो जाएगा आपका 23, तो 4 5 20, यानी कि शेषफल आया 3। अब 2 का हम स्क्वायर 4 लिखेंगे, प्लस 3 का क्यूब जो है ये होता है 27, लेकिन 27 को हम क्या 27 लिखेंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। 27 को हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। 3 का क्यूब होता तो 27 है, लेकिन इकाई अंक में केवल इकाई से मतलब, इसलिए हम 7 लिखेंगे। तो 7 4 तो होता है 11, लेकिन 11 को क्या हम 11 लिखेंगे, नहीं मेरे दोस्त, 11 को हम 1 लिखेंगे और इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक हो जाएगा 1, यानी कि 1 इसका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज जो है आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखे होंगे। तो यह पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हम पढ़ेंगे, यानी कि भाजक, कुल भाजक की संख्या निकालना, सम भाजक की संख्या निकालना, विषम भाजक की संख्या निकालना। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।